स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए हैं, बिहार जनगणना या पूरे देश की जनगणना, क्योंकि शिक्षक भर्ती में इससे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं और हमेशा पूछे भी जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद एक वीडियो मैं बनाता हूं, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे 2011 में जो जनगणना हुई वह 15वीं जनगणना थी, लेकिन उससे पहले भी जनगणना हुई है। सबसे पहले बिहार में जनगणना 1872 ईस्वी में शुरू हुई थी, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से जनगणना वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुआ। तब से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर भारत में जनगणना होती रही। बिहार की जनगणना 1911 ईस्वी तक, जैसे सबको मालूम है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार तीनों मिलकर एक प्रांत कहलाते थे। तो 1911 तक तीनों प्रांत की जनगणना एक ही में होती थी, लेकिन 1912 में जब बंगाल विभाजन हुआ, अर्थात बंगाल जब बिहार से अलग हो गया, तो उस टाइम तक बिहार और उड़ीसा दोनों की जनगणना भी एक साथ होता था। तो 1921 में और 1931 में 2 बार जनगणना हुई, उड़ीसा और बिहार की एक साथ। लेकिन 1 अप्रैल 1936 को जब उड़ीसा भी बिहार से अलग हो जाता है, तब 1941 में, यानी आज़ादी से 6 साल पहले, उड़ीसा प्रांत की भी अलग जनगणना हुई और बिहार प्रांत की भी अलग जनगणना होती है। तो आज़ादी के बाद 7 बार जनगणना हुई है, लेकिन 2011 में जो जनगणना हुई वह है 15वीं जनगणना। अब हम लोग इस पर डिस्कस करने वाले हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि डिटेल्स पढ़ने की आवश्यकता है, यानी गहराई से पढ़ने की आवश्यकता है। सिर्फ क्वेश्चन आंसर कर लेने से नहीं होगा। कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले, किसी भी टॉपिक को प्रश्न याद करने से पहले उसके गहराई को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि कोई ठीक नहीं है कि कौन सा प्रश्न पूछ दें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो 15th सेंसस 2011, यानी 15वीं जनगणना जो 2011 में हुई, उसका स्लोगन क्या था, उसका शुभंकर क्या था? एक महिला प्रगणक, और लेडी, यहाँ लिखे हुए हैं, और लेडी इन्यूमरेटर। उसका आदर्श वाक्य, यानी 2011 की जो जनगणना हुई उसका आदर्श वाक्य या घोष वाक्य या नारा क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसको भी याद रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इसके बिना कभी कभी पूछ देता है, 4 ऑप्शन देगा, उसमें एक में दे देगा हमारी जनगणना, एक में दे देगा हमारा भविष्य। लेकिन याद क्या रखना है? नारा पूछे या आदर्श वाक्य पूछे या घोष वाक्य पूछे, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अब 2011 में जब जनगणना होती है तो पूरे देश में बिहार का स्थान कौन सा है? तो तीसरा स्थान है जनसंख्या के आधार पर। 1 नंबर पर है यूपी, उसकी जनसंख्या 19,98,12,341 है। और भाग देखिए, परसेंटेज भाग भी हम दे दिए हैं, कभी कभी भाग भी पूछ देता है। यानी भारत की जनसंख्या जब 100% है तो 100% में यूपी की कितना भाग है? यूपी का तो 16.16%। दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, जिसकी पॉपुलेशन 11,23,74,333। उसका प्रतिशत भाग कितना है? तो 9.29। तीसरा पर आता है बिहार, जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं। इसकी जनसंख्या है 10,40,99,452, यानी पूरे देश के पॉपुलेशन में 8.58% भाग है बिहार का। फिर पश्चिम बंगाल का पॉपुलेशन 9,12,76,115, उसका प्रतिशत भाग कितना है? तो 7.55।
55। तो ये 2011 की जनगणना की बात हो रही है। अभी की यदि जनगणना हो जाए तो लगभग 145 करोड़ के आसपास में अपने भारत की जनसंख्या है। तो मैंने जो भी ये डाटा लिखे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि प्रश्न 2011 से ही आएंगे। अभी जनगणना कहीं शुरू भी हो रहा है तो उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी नहीं है, उसमें समय लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन कौन है? तो सबसे एक नंबर पे है पटना, दूसरा पे है पूर्वी चंपारण, तीसरे पे है मुजफ्फरपुर, चौथा है मधुबनी और पांचवा है गया। पटना की जनसंख्या कितनी है? 58,38,465 2011 के अनुसार। पूर्वी चंपारण की 50,99,371, मुजफ्फरपुर की 48,01,062, मधुबनी की 44,87,379, गया की जनसंख्या 43,91,418। तो इस तरह याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम में ये भी पूछ दें कि 2011 की जनगणना के अनुसार गया की पॉपुलेशन कितनी थी, या 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में तीसरे नंबर पे कौन सा जिला था। तो तीसरे नंबर पर कौन जिला है? मुजफ्फरपुर। उसकी जनसंख्या कितनी है? तो 48,01,062। तो प्रश्न कहीं से भी पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने इसको डिटेल से लिख दिया है ताकि आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जब गिनती हुआ, जनगणना हुआ तो आंकड़े कुछ प्राप्त हुए। वो आंकड़े क्या हैं? 2011 की जब जनगणना हुई तो पूरे भारत में 640 जिला उस टाइम था, उसने भाग लिया। बिहार के 38 जिला भाग लिए। जनसंख्या घनत्व तो देखा जाए तो भारत की जनसंख्या घनत्व 382 है। घनत्व का मतलब है 1000 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो भारत के 1000 वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं, या 380 भी कहीं देता है। वहीं बिहार की बात करें तो सबसे एक नंबर पर स्थान पे है जनसंख्या घनत्व वाले पर, 1106। यानी कि बिहार में 1 वर्ग किलोमीटर पर 1106 लोग रहते हैं, ये 2011 की जनगणना के अनुसार। फिर जनसंख्या, देश की जनसंख्या 121,05,69,573 है। वहीं बिहार की जनसंख्या 10,40,99,452 है। इसको याद रखना होगा, क्योंकि तीसरे नंबर पर जब बिहार आता है तो उसको याद रखनी बहुत ज़रूरी है। लिंग अनुपात देखें तो पूरे भारत में 943 है और बिहार में 918। 943 का मतलब हुआ 943 लड़कियां हैं तो 1000 लड़के हैं। अब पता चला लड़कियां क्यों भाव खाती हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है हमारी संख्या तो कम है, लड़के मेरे आगे पीछे घूमेंगे। आप लोग थोड़ा मन से पढ़ाई कीजिए, एक बार जॉब पा लीजिए। जॉब पाने के बाद में तो बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे आपके पास। अब शिशु लिंग अनुपात देखा जाए तो 919 और 935 है बिहार में। नगरीय जनसंख्या भारत में 37,71,06,125 जनता नगरों में निवास करती है, यानी शहरों में। वहीं बिहार में 1,17,58,016। नगरीय जनसंख्या प्रतिशत भारत का है 31.14, जबकि बिहार का है 11.3%। यानी बिहार के 11.31% जनता ही नगरों में रहती है। एक बहुत बड़ी विडम्बना की बात है, जबकि 88.7% जनता गांव में निवास करती है। वहीं भारत की देखी जाए तो भारत के गांव में 68.86% जनता गांव में निवास करती है। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से, कभी कभी प्रश्न में आता भी है
तो सबसे बड़ा जिला कौन है? वो है पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण, जिसका क्षेत्रफल लगभग 5228 वर्ग किलोमीटर है। और सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से है शिवहर, जिसका क्षेत्रफल 349 वर्ग किलोमीटर। अब बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हमने बता दिया कि पटना, एक नंबर पे पटना, दूसरे नंबर पे है पूर्वी चंपारण, तीसरे पे मुजफ्फरपुर, चौथे पे मधुबनी और पांचवें पर है गया। ये तो सर्वाधिक वाला था। न्यूनतम वाला भी तो पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता? बताइए आप लोग कमेंट करके। एकदम पूछ सकता है, कोई गारंटी नहीं कि कहाँ से पूछ दे। तो मैंने उसको भी बता दिया है। बिहार में सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जो जिला है, पहला है शेखपुरा। उसकी जनसंख्या 2011 के अनुसार 6,36,342। उससे थोड़ा सा ज़्यादा है शिवहर की, जो कि दूसरे नंबर पे है 6,56,246। उससे थोड़ा और ज़्यादा है अरवल, एक ज़िला है 7,08,43। चौथे पे है लखीसराय 10,09,12 और पाँचवें पर है जहानाबाद 11,25,313। अब कुछ और भी आंकड़े प्राप्त हुए। अत्यधिक जन घनत्व वाले क्षेत्र बिहार में तो 1250 से अधिक 13 जिले ऐसे हैं जिनका जन घनत्व 1250 से भी अधिक है। यानी कि बिहार में 13 जिला ऐसे हैं जिनमें 1 वर्ग किलोमीटर में 1250 से अधिक लोग रहा करते हैं। वहीं 1050 से 1250 के बीच में रहने वाले जन घनत्व वाले क्षेत्र यानी 8 जिला है। फिर 850 से 1050 जन घनत्व वाले जिलों की संख्या 10 है। फिर 650 से 850 के बीच जन घनत्व वाले जिलों की संख्या 5 है। फिर 650 से कम जन घनत्व वाले जिलों की संख्या 2 है। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसमें कुछ छूट रहा है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगा, जब इसके प्रश्न को मैं हल करूंगा। लगभग 40 से 50 प्रश्न लेकर मैं आऊँगा और इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखें। एक बार मैं हट भी जाता हूँ, इसको जितना भी है आप लोग नोट कर लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में 3 से 5 नंबर प्रश्न आएंगे इस चैप्टर से, इस टॉपिक से। थैंक यू फॉर वाचिंग। और अंत में एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।